हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बिल्कुल ठीक होंगे। तो हम लोग जो है आज फिर से कक्षा 10 क्लास का त्रिकोणमिति चैप्टर से एक क्वेश्चन लिए हैं जो आपके बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा भी गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो हम लोग 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अच्छे ढंग से एक कॉपी ले लेना और एक कलम, और उस कॉपी में अच्छे ढंग से जितने भी क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं सारे क्वेश्चन को उस कॉपी में नोट कर लेना। देखना इसी जगह से क्वेश्चन आएंगे, 100% इसी जगह से क्वेश्चन आएंगे। आपको जितने त्रिगो का क्वेश्चन दिखाया जाएगा, यानी त्रिकोणमिति चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन दिया जाएगा, अरे गरे क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल जानदार और शानदार क्वेश्चन है जो आपके बिहार बोर्ड में अवश्य ही पूछे जाएंगे। तो चलो इस ज़्यादा समय हम आपको नहीं लेते हैं और इस क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कहता है कि सिद्ध करें कि tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 2 बराबर लिखा गया है सेक स्क्वायर ए और प्लस लिखा गया है कोसेक स्क्वायर ए। यानी मुझे इसको तोड़ करके ये दिखा देना है। तो लग रहा होगा कि आपको ज़्यादा झंझट है, इसमें कोई झंझट नहीं है, एकदम जहर जो बोलते हैं जहन में उतार लीजिएगा अपने। और क्या करोगे, इसको जहन में और दिल और दिमागों में उतार लेना, क्योंकि बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो जरा इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलो बच्चों ध्यान दो। तो LHS पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो LHS पार्ट मेरा क्या है देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है कि tan स्क्वायर ए और प्लस लिखा गया है कोट स्क्वायर ए और प्लस 2 भी लिखा गया है। तो चलो अब इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए तो tan का जो फॉर्मूला होता है आपको याद होना चाहिए, क्या होता है कि साइन स्क्वायर ए और प्लस बटा होता है कॉस स्क्वायर ए। ये इसकी तोड़ने का फॉर्मूला होता है, यानी साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर लिख लेंगे इसके बदले में, और यहाँ n है साइन स्क्वायर ए है, और प्लस कोट को भी वैसे लिखा है, इसका थोड़ा उल्टा लेना पड़ता है। तो कोट का क्या होता है कॉस स्क्वायर ए होता है, और बच्चों उसके नीचे क्या होता है साइन स्क्वायर ए होता है, और फिर प्लस 2 होता है, और इसके बटा में भी आप 1 लिख दीजिए। अब क्या करना, आप लोग बच्चा क्लास में पढ़े ही होंगे कि क्या होता है कि एलसीएम क्या होता है, यानी बट्टा पक्का जोड़ घटाव पढ़े होंगे आप लोग। तो बट्टा पक्का जोड़ घटाव इसको हम ले लेंगे। तो बट्टा पक्का जोड़ घटाव करेंगे तो सबको गुना ही करना होगा, क्योंकि कोई ऐसा पार्ट नहीं है जिसका एलसीएम निकल जाएगा। तो एलसीएम नहीं निकलेगा तो गुना कर लीजिए। तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर को गुना करेंगे और 1 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। चलो इतना तक। और 1 से गुना करने पर, सॉरी प्लस नहीं होगा बच्चों, गुना होगा। 1 से गुना करने पर तो यही मिल जाएगा। अब क्या करना है कि साइन स्क्वायर तुम क्या करना, कुछ नहीं, इससे इसमें गुना कर देना और इससे इसमें गुना कर देना, आपके जोड़ घटाव बन के तैयार हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर में गुना होगा तो देख लीजिए दिमाग लगा करके, क्योंकि यहाँ भी 2 साइन स्क्वायर है और यहाँ भी 2 साइन स्क्वायर है। जब 2 साइन स्क्वायर सेम होता है तो पावर में क्या करना, जोड़ देना। तो 2 इसके पावर और 2 इसके पावर, तो इसके पावर कितना हो जाएगा 4। वही प्रकार से यहाँ भी है, इसी प्रकार तो ये भी है 2 कॉस स्क्वायर और 2 कॉस स्क्वायर। तो कॉस के पावर कितना कर देंगे 4 और इंटू ए, और प्लस कितना है 2। अब क्या करना, ये जो दोनों बचा हुआ है दोनों से 2 में गुना करना, क्योंकि 1 से भाग देने पर यही मर्तबे आ जाएंगे। ये पूरा पार्ट से 2 में गुना कर देना, तो ये आ जाएगा कितना कॉस स्क्वायर ए और प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो देखते हैं थोड़ा वीडियो कट रहा है कि नहीं। ठीक है बच्चों यहाँ तक। अब क्या करना है, आपको दिमाग लगाइए। फॉर्मूला होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये पूरे फॉर्मेट जो बैठा हुआ है ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठा हुआ है। तो ए का जो काम करेगा साइन स्क्वायर ए करेगा और बी का जो काम करेगा कॉस स्क्वायर बी काम करेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फॉर्मूला नोट कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है मेरा कि साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए। जब बच्चों तुम इस पार्ट को तोड़ोगे ऐसे, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर जब इसका करोगे तो क्या होगा, आंसर वही आएंगे जो आपको बोर्ड पर लिखा हुआ है ऊपर लाइन। तो जब इस पूरे पार्ट को तोड़ोगे तो यही लाइन आ जाएगा। तो पूरे लाइन के बदला में ये लिख सकते हो, और नीचे में कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर लिखा हुआ है। तो कॉस स्क्वायर ए और इंटू क्या करोगे साइन स्क्वायर ए ले लोगे, कोई दिक्कत। यहाँ तक आप लोग को थोड़ा वीडियो देख लेते हैं। हाँ दिख रहा है बच्चों। अब क्या करना है, लास्ट में देखिए लास्ट पोजीशन क्या करना है, कॉस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 लिख लेंगे, और नीचे देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है।
तो 1 है, अंदर वाला का मान 1 होता है, लेकिन उसके पावर में कितना है 2, तो 2 दे दो। नीचे कितना है बच्चों, cos स्क्वायर ए है और नीचे sin स्क्वायर ए भी है, तो ये लिख लीजिए। नीचे में देखिए 1 स्क्वायर, 1 को 2 बार गुना कर लिए तो 1 और गुने 1, तो दोनों के नीचे में cos स्क्वायर ए डाल देंगे, cos स्क्वायर ए डाल देंगे बच्चों, तो cos स्क्वायर ए डाल दो, थोड़ा बड़ा लिख लिए, और 1 बट्टा कितना लिख दे, sin स्क्वायर ए लिख देंगे, तो sin स्क्वायर ए लिख दो। अब तुम ये बताओ 1 बट्टा cos स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, sec स्क्वायर होता है, और 1 बट्टा sin स्क्वायर का क्या होता है, cosec स्क्वायर होता है, तो cosec स्क्वायर लिख लो। चलो बच्चों, आपने देखा कि साइन LHS पार्ट और RHS पार्ट ने जो लिखा था वो प्रूफ हो गया आपका। प्लस नहीं होगा भाई, यहाँ पर गुना का संबंध होगा, गुना का होगा, क्योंकि गुना ही रहेगा। तो कितना हो जाएगा, 1 बटा cos स्क्वायर का sec स्क्वायर, 1 बटा sin स्क्वायर का क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर होगा। आई होप यहाँ तक आप लोग अच्छे ढंग से समझ आ गए होंगे। थोड़ा इस बात को ध्यान रखना है, पूरे जो लाइन लिखा हुआ है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। जब इस बात को तुम a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो यही लाइन मिलेगा आपको, इसीलिए इस पूरे के बदला में sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर लिया गया है, और नीचे में जो पार्ट है वो वैसे ही है। तो sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 गुने 1, और नीचे में जो दोनों पार्ट था दोनों को अलग अलग कर दो, यानी 1 बट्टा cos स्क्वायर भी कर दो और गुना में 1 बट्टा sin स्क्वायर भी कर दो। और 1 बट्टा cos स्क्वायर का sec स्क्वायर होता है, 1 बट्टा sin का उल्टा cosec स्क्वायर होता है, तो दोनों का उल्टा लिख देना। आई होप यहाँ तक आप लोग अच्छे ढंग से समझे होंगे, और दिल और दिमाग और जो भी आप जहन में इसे उतार लीजिए। 2025 में इसी सब में से क्वेश्चन आएंगे जो त्रिकोणमिति का पूछा जाएगा। एक रह जाएगा आपको मान सारणी भी, हम आपको कोई वीडियो में दिखा देंगे, सारे फार्मूला डिस्क्राइब करवा देंगे, एनालिसिस करवा देंगे पूरे जो आप त्रिकोणमिति का है। समझ में आ गया? चलो आई थैंक यू भाई लोग, ओके।